ठंड और बारिश के मौसम में इडली का बैटर फर्मेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से रेडीमेड आटा खरीद के लाते हैं और उससे जो इडली या फिर जो हम डोसा बनाते हैं खाने में ना तो ज्यादा अच्छा होता है ना टेस्टी होता है। तो आज मैं आपको 3 अलग अलग तरीके बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से हमेशा एकदम परफेक्ट इडली बैटर बना सकेंगे। और यही बैटर यूज करके हम जालीदार सॉफ्ट टेस्टी सी इडली भी बनाएंगे और साथ में क्रिस्पी डोसा भी कैसे बनाते वो भी देखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इडली का बैटर या फिर सॉफ्ट जालीदार इडली बनाने के लिए कि जो हम चावल इस्तेमाल करेंगे वो परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। ये जो राइस है ये डेली यूज करने वाला भी आप ले सकते हैं। बस यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान देना है, जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हैं वो पुराना चावल होना चाहिए। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है मेजरमेंट। कोई भी बाउल कप यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ना ये चाय वाला छोटा वाला कप लिया है। अब जो भी हम चीजें लेंगे ना एक ही कप से माप कर लेंगे, जिससे कि मेजरमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। मेजरमेंट सही रहेगा तो आपका बैटर भी परफेक्ट बनेगा और उससे बनने वाली चीजें भी एकदम सही बनेंगी। इसमें हम इसी कप से 4 कप चावल लेने वाले हैं। तो देखिए इस कप के हिसाब से इसमें जो चावल आते हैं ना वो आधा कप के इतना आता है। तो मैं यहाँ पे 4 कप ले रही हूँ, यानी कि टोटल यहाँ पे 2 कप हो जाएगा बड़े बड़े। पर ध्यान रहे जो भी कप इस्तेमाल करोगे वही कप आपको आखिर तक इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने सेम कप से मैं ले रही हूँ 1 कप उड़द की दाल। इन्हें ना अलग अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक साथ हम रखेंगे, एक ही साथ हम मिक्स करके ले लेंगे। अब इसमें डाली जाएगी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है यहाँ पे आधा चम्मच मेथी दाना। और इसके वजह से ठंड और बारिश में ना इडली का जो आटा है ना वो अच्छा और जल्दी फर्मेंट भी हो जाता है। तो तीनों चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन्हें अलग अलग भिगोने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी आपको फिर से बता रही हूँ, एक साथ ही हम इन्हें भिगा के रखने वाले हैं। तो इसे ना हम 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धोकर लेंगे, जो भी गंदगी वो सारी निकल जाए। अब इसमें बहुत सारा पानी डालेंगे, जिससे कि जो चावल दाल हमने डाली ना वो अच्छे से डूब जानी चाहिए। और कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसे अच्छे से रख देंगे इसी तरह से। आप चाहो तो यहाँ पे रात भर भी इसे रख सकते हैं। और इस तरह 5 से 6 घंटे भिगने के बाद ना आप देख सकते हैं इसकी जो क्वांटिटी है ना वो डबल हो जाती है, क्योंकि ये थोड़े फूल जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना सेम कप लिया है जिस कप से हमने चावल और दाल को माप कर लिया था। इसी कप से 1 कप हम यहाँ पे लेने वाले हैं पोहा। इसे भी हम 2 से 3 बार पानी से वॉश करके लेंगे। ये मैंने जो है जाड़ा वाला पोहा लिया, अगर आपके पास पतला पोहा है तब भी आप उसे ले सकते हैं। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे 2 मिनट के लिए ना भिगो के रखेंगे। इससे क्या वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक पोहा भीग रहा है ना हम क्या करेंगे, जो दाल चावल हमने भिगो के रखे हैं इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। दाल चावल पीसते समय हमें ना जिस पानी में हमने इसे भिगो के रखा ना ये पानी हमें बिल्कुल भी छानना नहीं है, क्योंकि इन्हें पीसते समय हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसी पानी को इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर हम मिक्सी में इसे अच्छे से पीस लेंगे। जितना बारीक पीसोगे उतनी आपकी इडली जालीदार बनेगी, एकदम सॉफ्ट सी बनेगी और खाने में अच्छी भी लगेगी, बिल्कुल दाना दाना नहीं लगेगा। तो इसे ना हम एक बड़े से बर्तन में अभी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि जिस भी बर्तन में आप आटा फर्मेंट करने रखो वो बर्तन बड़ा ही लो, क्योंकि आटा जब फर्मेंट होता है तब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो थोड़ा फूल जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा बर्तन लिया है। अब फिर से सेम तरीके से हमें दाल चावल लेना है और यहाँ पे 2 मिनट के लिए हमने जो पोहा भिगो के रखा था ना वो भी इसके साथ डाल देंगे और फिर से इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़े से भगोने में सारा बैटर जो है मैंने पीस कर रेडी करके ले लिया है। अभी ठंड का मौसम है, बट गर्मी के मौसम में क्या होता है आटा ना बहुत ज्यादा अच्छे से फर्मेंट हो जाता है और ओवरफ्लो भी हो जाता है। इसलिए हमेशा बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करना जरूरी है। आप कोई भी मौसम में इसे फर्मेंट करने रखें, बर्तन बड़ा ही होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। ठंड और बारिश के मौसम में जब भी इडली का बैटर आप पीसते हैं और जब फर्मेंट करने रखते हैं ना तब आपको आधा चम्मच या फिर स्वादानुसार नमक यहाँ पे डालना ही है। इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। ठंड और बारिश के मौसम में इस तरह से अगर नमक डालते हैं तो आटा जो है काफी जल्दी फर्मेंट हो जाता है। नॉर्मली जब हम गर्मी के मौसम में रखते हैं तो हम यहाँ पे नमक नहीं डालते हैं, डायरेक्ट पीसने के बाद ऐसे ही रख देते हैं।
अभी ये जो आटा है बिल्कुल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी है फर्मेंटेशन के लिए। तो इसे ढक देंगे। तो सारे तरीके मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी, आपको यूजफुल लगे, आप आसानी से कर सकते हैं वो तरीका आप कर सकते हैं। सारे तरीके बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, घर में रखा कोई भी आप ब्लैंकेट ले सकते हैं या फिर इस तरह का मोटा वाला टॉवेल ले सकते हैं, या जो गर्मी वाली जो चादर होती है जिसमें काफी गर्माहट होती है ना, वो आप ले सकते हैं। इस तरह बर्तन को हम रखेंगे, ढककर ही रखना है। इसे पूरी तरह से इसे अच्छे से लपेट लेंगे। मैंने यहाँ पे टॉवेल का इस्तेमाल किया है। ऐसा करने से क्या होगा, इसको गर्मी मिलेगी। तो इस तरह रखने से इसकी गर्माहट की वजह से ये 5 से 6 घंटे में आराम से फर्मेंट हो जाता है। इसे अच्छे से कवर करना जरूरी है, जिससे कि टॉवेल या फिर जो भी चादर आपने डाली है वो अपने जगह से हिले नहीं। आप इसे इस तरह से कवर करने के बाद किचन काउंटर पे इसे रख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे ना मैंने बड़ा सा कुकर लिया है। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके घर पे कुकर नहीं होगा, तो वो टॉवेल वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्लैंकेट वाला मैंने बताया है। मतलब जो हमने बर्तन लिया ना वो अच्छे से कुकर में बैठ जाए वैसा ही कुकर ले। तो यहाँ पे आप कुकर में रखने के लिए ना इस तरह का भगोने का इस्तेमाल या कुकर का डब्बा या फिर इडली का जो डब्बा आता है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिकली वो अच्छे से इसके अंदर रहना चाहिए। और इसे क्या करेंगे, ढक देंगे। आपको लगे कि ये अच्छे से कवर नहीं हो रहा, थोड़ा सी इसमें जगह रह रही है, तो आप क्या करें, इसके तले में ना 2 गिलास गर्म पानी डाल सकते हैं और फिर कवर करके रख सकते हैं, जिससे कि उसकी गर्मी से ना आटा जो है जल्दी फर्मेंट होने में हेल्प हो जाएगा और जल्दी वो फर्मेंट होकर रेडी भी हो जाएगा। अब मैं आपको आखिरी यानी कि तीसरा तरीका बताती हूँ। अगर ओवन है तो क्या करना है, उसे 2 मिनट के लिए ना हम लोग माइक्रोवेव करके लेंगे और फिर इस तरह से बर्तन को रख देंगे। इसे ढककर ही रखना है। एकदम झक्का से ऐसा आटा जो है आपका फर्मेंट होकर रेडी हो जाता है। अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव है तो आप ये तरीका जरूर अपनाएं, क्योंकि इसमें 100% रिजल्ट मिलता ही है। एकदम अच्छे से ये फर्मेंट हो जाता है, क्योंकि ओवन के अंदर या माइक्रोवेव के अंदर ना एक गर्मी रहती है, जिसके वजह से उस गर्मी की वजह से आटा जो है अच्छे से फर्मेंट होने में हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने आपको 3 अलग अलग आसान से तरीके बताए। जो तरीका जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कि सच में इससे बनता है कि नहीं। 7 से 8 घंटे लगते हैं और हमारा जो आटा एकदम परफेक्टली फर्मेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। बस आप कोई भी तरीका अपनाएं, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आप रखो ना वो जगह थोड़ी गर्म होनी चाहिए। आप इस बैटर का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम हल्का है और जालीदार है। ऑलरेडी ना हमने इसमें नमक डाला था, तो आपको अलग से नमक डालने की कोई जरूरत नहीं है। नमक के वजह से ही ये आटा जो है अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसमें से कोई भी एक तरीका अपना के आप ठंड या बारिश के मौसम में इस आटे को अच्छे से फर्मेंट कर सकते हैं। अब इसकी आपको इडली बनानी है तो इसमें ना आपको अलग से पानी डालने की कोई जरूरत नहीं। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें इडली के लिए चाहिए। अब यही बैटर यूज करके मैं आपको इडली बना के भी दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे इडली का मोल्ड लिया है। अब इस तरह का इडली मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह का बाउल या कटोरी ले सकते हैं स्टील की। इसे हम थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें डालेंगे। ज्यादा ओवर बैटर इसमें ना डालें, कि जब ये पकेगा तो इडली थोड़ी फूलेगी भी, तो उसे फूलने के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, थोड़ी जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इडली कुकर लिया, और अगर आपके पास ये भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे कढ़ाई में, भगोने में, कुकर में भी आराम से इडली को स्टीम करके ले सकते हैं। एक मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए भाप में अच्छे से इडली को पकने देंगे। यहाँ दूसरी साइड पे मैं आपको इसी बैटर से डोसा भी बना के बताती हूँ। हमें क्या करना है, जब डोसा बनाना है ना तो थोड़ा इसमें पानी मिलाना पड़ेगा और आटे की जो कंसिस्टेंसी है ना उसे थोड़ी पतली करके लेनी होगी, क्योंकि इडली के लिए हमने जो बैटर है थोड़ा गाढ़ा ही रखा है, बट डोसे के लिए हमें थोड़ा सा पतला चाहिए। डोसा पैन यहाँ पे मैंने गर्म करके लिया है, थोड़ा सा इस पे पानी स्प्रिंकल करेंगे, इस तरह से पोंछ लेंगे, जिससे क्या होता है कि इसका तवे का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा लो हो जाता है। और फिर हम बैटर को डालकर इस तरह से आराम से फैला देंगे। एकदम पतला फैलाना है, जितना पतला होगा उतना आपका डोसा कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा। और अब इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से पका के लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा बटर, घी, तेल भी डाल सकते हो। इस तरह से चंद मिनटों में हमारा क्रिस्पी सा कुरकुरा सा डोसा बनकर रेडी है। बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है वैसा ही बाजार वाला डोसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है और खाने में जबरदस्त लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आपने देखा कितना अच्छा डोसा बनके रेडी है। तो चलिए अब इडली को भी चेक कर लेते हैं। तो ये 12 मिनट हो गए। 12 मिनट से ज्यादा आप इडली को ना पकाए, वरना वो बहुत ज्यादा है ना कड़क सी हो जाती है। तो 12 मिनट काफी है, सफिशिएंट है। उसके बाद आप इडली को इस तरह से निकाले, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और देखिए
इसे मैंने बड़े आराम से आसानी से डीमोल्ड कर लिया है। बिल्कुल भी ये चिपका हुआ नहीं था, टूटा हुआ नहीं, परफेक्ट इडली निकल के बाहर आ गई है। कितनी जबरदस्त बनी है देखिए, अच्छे से फुली हुई है, जालीदार है और काफी सॉफ्ट सी भी बनी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, देखिए। इसे आप सांबार चटनी के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं, खाने में जबरदस्त लगती है। आप सेम बैटर से ना अप्पे बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं। तो एक बैटर और कई तरह का आप नाश्ता घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आराम से 4 से 5 दिन फ्रिज में स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और हर दिन एक अलग अलग नाश्ता इसे बना के खा सकते हैं। तो कितने आसानी से हमें बिना बाहर से लाए हुए और उससे कई ज्यादा सस्ते में हम ये बैटर रेडी कर सकते हैं। तो आप भी इस ठंड के मौसम में इस तरह से बैटर जरूर बनाएं और बताएं कि उससे बनी हुई इडली डोसा कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।